हेलो, वेलकम है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताने वाली हूँ जो कि रिपीटेडली आप लोगों से पूछे जा रहे हैं पिछले सालों में। ठीक है, तो ये वो टॉपिक्स होंगे जो कि बार बार आपको देखने को मिलेंगे। और मैं दावा कर रही हूँ, अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के चले जाओगे ना, सो यू कैन स्कोर 90 to 95 इन योर एग्जाम। राइट, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। राइट, इसमें हमें पहले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करके चले जाओ आप, या मेगा स्पोरोजेनेसिस करके चले जाओ। ये दोनों टॉपिक्स वो हैं जो कि रिपीटेडली पूछे गए हैं। ठीक है, आपसे पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में पूछ सकते हो, एंथर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, बाइलोब्ड वगैरह आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए। फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं। ठीक है, एंटीपोडल सेल है, चलाजल एंड है, माइक्रोपाइलर एंड है, वहाँ से आपसे क्वेश्चन बन के निकल के आ सकता है। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज की, भाई किस तरीके से वहाँ पे एंटीपोडल सेल्स वगैरह इन सब का अरेंजमेंट है, कैसे पोलर न्यूक्लियाई वहाँ पे बना, जैसे होते हैं ना हमारे पास 3 सेल्स ऊपर 3 सेल्स नीचे बीच में 2 सेल्स, तो वहाँ से पूछ सकते हैं। ठीक है, पॉलिनेशन, व्हाट इज पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के टाइप्स हो गए जैसे कि ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी, जीनोगैमी, है ना, वहाँ से पूछ सकते हैं। या फिर आपके पास जो विंड पॉलिनेटिव फ्लावर उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, या फिर वाटर पॉलिनेटिव फ्लावर उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। राइट, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकते हैं, इमैस्कुलेशन, बैगिंग, टैगिंग, है ना, डबल फर्टिलाइजेशन से क्वेश्चन निकल के आ सकता है आपके पास, पॉली एम्ब्रियोनी एपोमिक्सिस। तो वैसे तो आप ये कहोगे कि पूरा का पूरा चैप्टर आ गया। पूरा चैप्टर मैंने इसलिए यहाँ पे बताया क्योंकि ये वाले चैप्टर में से कहीं से भी क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं, और ये वही टॉपिक्स हैं जो कि पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लोगे, सो आप अच्छे से इस चैप्टर में से नंबर लेके आ सकते हो। ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, दैट इज योर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब इसमें हमें सबसे ज़्यादा मेन क्या है भाई, डायग्राम्स पे फोकस करना है इस चैप्टर में। ठीक है, सो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम भी पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन करने को भी पूछ सकते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट, oogenesis यहाँ से क्वेश्चन, और मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्पर्म का स्ट्रक्चर बहुत बार पूछा गया है। फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन हमसे पूछ सकते हैं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, बच्चे की वही 9 मंथ की कैसे ग्रोथ हो रही है वो पूछ लेंगे। लैक्टेशन हम लोगों को पता है। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, तो यहाँ से ना आपको मेजरली क्या करके जाना चाहिए, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, मेंस्ट्रुअल साइकिल आप लोगों को बिल्कुल यहाँ से करके ही जानी चाहिए। ठीक है, सो ये इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। नेक्स्ट चैप्टर पे हम मूव ऑन करते हैं, जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसमें हमें सबसे पहले ना नॉर्मली कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं कि भाई इतनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, वो क्यों हो रही है। तो रीजंस पूछ सकते हैं आपसे, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई मॉर्टेलिटी रेट कम हो गया है ना, पहले इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा, तो ऐसे क्वेश्चंस निकल के आ सकते हैं। एसटीडी, सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कैसे फैलती हैं और उनसे हम बच कैसे सकते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन आता है। एमनियोसेंटेसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें हम फीमेल फिटिसाइड वगैरह वहाँ पे हम देखते हैं उसकी ज़्यादा डेथ हो रही है, क्योंकि हम क्या करते हैं उस टेक्निक के थ्रू हम लोग पता लगा लेते हैं कि मम्मा के अंदर बेसिकली क्या चीज़ है, बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। ठीक है, कौन कौन से मेथड्स है कॉन्ट्रासेप्शन के जिससे कि प्रेगनेंसी अवॉइड हो सकती है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी वाई जिफ्ट गिफ्ट। ठीक है, तो ये सब आपसे पूछ सकते हैं। अब इस चैप्टर में मेजरली क्या है इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स पढ़ जाओ और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी पढ़ जाओ। जो इस चैप्टर का जो लास्ट पेज है वो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इन दोनों को तो बिल्कुल पढ़ के जाना ही जाना है आप लोगों को। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। वैसे तो चैप्टर बच्चों को काफ़ी टफ लगता है, लेकिन ये टफ है नहीं, बस ये इसमें ये है कि बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो अगर जिसको भी वीडियो देखनी है तो मेरी चैनल पे पड़ी है, आप लोग वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, सो इसमें ना हम लोग मेंडल जो एक्सपेरिमेंट देते हैं तो वो मटर को चूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है भाई उसने मटर ही क्यों चूज़ की, तो आपको पता होना चाहिए। मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉसेस क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। एक में मोनोहाइब्रिड 3:1, दूसरे में 9:3:3:1 आया था। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। हमारे पास 3 लॉस पूछे गए हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लेकिन मेजरली डोमिनेंस और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में से क्वेश्चन निकल के आता है। ठीक है, फिर होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक्सपेरिमेंट, वहाँ पे दिखाता है वो, और को डोमिनेंस का होता है, तो वो भी पता होना चाहिए। इसके अलावा मेंडेलियन डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, थैलीसीमिया मेजरली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ पे ये पढ़ के जाना है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ये भी बहुत ज़रूरी है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या आते भाई, डाउन सिंड्रोम, केलाइन फिल्टर सिंड्रोम, है ना, ये होते हैं हमारे पास। पेडिग्री एनालिसिस पे केस स्टडी भी बन सकता है, तो ये पता होना चाहिए भाई पेडिग्री एनालिसिस क्यों करते हैं, है ना। आपको वहाँ पे कोई पेडिग्री दे भी दी होगी और आपसे पूछेंगे बताओ ये कैसे कैसे ट्रांसफर हो रही है डिजीज़। देन हमारे पास एक साइंटिस्ट होता है TH मॉर्गन,
जो कि एक्सपेरिमेंट करते हैं ड्रोसोफिला पे, तो क्वेश्चन बन सकता है कि उसने ड्रोसोफिला ही क्यों ली। ठीक है, तो आप ये सारे टॉपिक्स करके जाओ। इसमें मेजरली मेरे हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है, मेंडेलियन डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और पेडिग्री एनालिसिस, ये वो क्वेश्चंस है जो आने ही आने होते हैं पेपर के अंदर। ठीक है, सो नेक्स्ट चैप्टर हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये चैप्टर भी बहुत टफ है, तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि जो जेनेटिक्स है, अगर आपको अभी ज़्यादा टाइम नहीं है तो मेरे चैनल पे वीडियोस पड़ी हैं, उनको जाके आप लोग अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, इसमें से मेजरली क्वेश्चन क्या आता है, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, वॉटसन और क्रिक ने जो प्रपोज किया था कैसे स्कीम होती है डीएनए की, वो पूछ सकते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन, और इसको प्रूव करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट भी करते हैं जिसे बोलते हैं मेसल्स एंड स्टाल, है ना, एक्सपेरिमेंट, तो ये अच्छे से कर जाना। ठीक है, फिर एक चूहे वाला एक्सपेरिमेंट होता है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट बहुत पूछे गए इस चैप्टर में, है ना, तो इन पे फोकस करना है ज़्यादातर। क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन का एक्सपेरिमेंट जो कि मेसल्स एंड स्टाल, इसको अच्छे से करके जाना। फिर आती है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। ठीक है, जेनेटिक कोड के क्या क्या फीचर्स होते हैं, टीआरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पूछ सकते हैं आपसे, कोडोन लूप, एंटी कोडोन लूप। ठीक, लैक ऑपरेंट पूछा जा सकता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के गोल्स और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो इसमें से मैं क्या आपको सजेस्ट करूंगी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करके जाओ, है ना, जेनेटिक कोड के 3-4 फीचर्स पढ़ जाओ, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सब पढ़ के जाओ, डीएनए रेप्लिकेशन वगैरह, तो आपका मेजरली यहाँ से पोर्शन कवर हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है इवोल्यूशन। अब इस चैप्टर में ना हमें थ्योरीज बहुत दी गई हैं, तो थ्योरीज पे आप लोगों को हल्का सा बस रिवीजन कर जाना, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन वगैरह ये सारी पढ़ जाना। ठीक है, सो थ्योरीज हमारे पास दी हैं, उन सबको एक बार बस प्लीज पढ़ लेना। मिलर्स एक्सपेरिमेंट बहुत ज़रूरी है, ओपन हेल्डन वाली जो थ्योरी दी गई थी वो अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, वही होमोलोगस, एनालॉगस ऑर्गन्स वगैरह, वो सारे अच्छे से पढ़ के जाना, यहाँ से तो क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। ठीक है, अडप्टिव रेडिएशन पढ़ लेना, हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल। तो वैसे तो मैं इस चैप्टर में से क्या इंपॉर्टेंट बताऊँ, क्योंकि ज़्यादा टॉपिक्स हैं भी नहीं, तो आप लोग ये तो बिल्कुल पढ़ के ही जाओगे भाई, ऑर्गन होमोलोगस क्या है, एनालॉगस क्या है, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या है, मिलर्स एक्सपेरिमेंट कर जाओ। ठीक है, हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल कर जाओ। ठीक है, चैप्टर बहुत ईजी है, आप लोग इसे अच्छे से टाइम दोगे तो ये कवर हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, बहुत ज़्यादा ईजी यूनिट है आप लोगों की ये वाली। इसके अंदर वैसे बीमारियाँ दे रखी हैं, टाइफाइड है, न्यूमोनिया है, ये सारी बीमारियां दे रखी हैं, तो उनके थोड़े बहुत सिम्टम्स, प्रिकॉशंस वगैरह पढ़ जाओ, कौन सा टेस्ट हम कहाँ किस में यूज़ करते हैं, है ना, तो वो पता होना ज़रूरी है। वैसे क्वेश्चन ज़्यादा कहाँ से आता है, मलेरिया की लाइफ साइकिल 5 नंबर में पूछ सकते हैं। इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी के कितने टाइप्स है, तो भाई एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी पूछ सकते हैं। अब इन्नेट इम्यूनिटी में भी बैरियर्स होते हैं, है ना, साइटोकाइनिन बैरियर्स, फिजियोलॉजिकल बैरियर, तो वो पता होना चाहिए आप लोगों को। एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, H2L2 मॉलिक्यूल वाला। एड्स, कैंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, तो यहाँ से ये आने ही आने हैं। ड्रग्स क्या होती हैं, जैसे ओपियोइड, कैनाबिनॉइड्स, है ना, कोको एल्कलॉइड्स, इनके बारे में थोड़ी सी रिवीजन कर जाना, और उनके इफेक्ट्स क्या होते हैं अगर कोई भी यूज़ करेगा, और कैसे हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर, माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर। अब देखो माइक्रोब, भाई हम दही बना रहे हैं, डोसा, इडली, तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट में कहाँ कहाँ माइक्रोब्स यूज हो रहे हैं, तो ये तो पढ़ के जा सकते हो आप आराम से, है ना। बायो एक्टिव मॉलिक्यूल, साइक्लोस्पोरिन ए, ये सब पढ़ के जाने हैं आप लोगों को अच्छे से। सी वेस्ट ट्रीटमेंट आता ही आता है, बायोगैस प्लांट का आपको डायग्राम बनाने को दे सकते हैं, और बायो फर्टिलाइजर, मतलब बायो फर्टिलाइजर की तरह कौन काम कर रहा है, माइक्रोब, है ना, राइजोबियम वगैरह, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। इसमें से मेजरली करके जाओ, सीवेज ट्रीटमेंट, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर अपने पास है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। अब जैसे जेनेटिक्स हमारी टफ होती है ना, ऐसे ही यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी जो कि टफ है, लेकिन टफ नहीं है, अगर तुम इसको अच्छे से पढ़ लोगे ना थॉरली, तो बहुत ईजी चैप्टर है, अच्छे से स्कोर कर सकते हो आप इनमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनते हैं भाई, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में नोट पूछ लेंगे आपसे, क्लोनिंग वेक्टर के बारे में पूछ लेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन कौन से मेथड्स है जिससे कि हम सेल को कॉम्पिटेंट बना सकते हैं ताकि वो बाहर का डीएनए अपने अंदर ले ले। ठीक है, बायोरिएक्टर के डायग्राम भी पूछ सकते हैं उसके बारे में आपसे, और पीसीआर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इस चैप्टर का। ठीक है, तो इसमें आपको पीसीआर करके जानी है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्लोनिंग वेक्टर, ये तो करने ही करने हैं। ये वो टॉपिक्स है जो कि पेपर में पूछते ही पूछते हैं, तो मेरा तो मानना ये है कि आप एक भी टॉपिक को स्किप मत करना, हमारे पास बहुत टाइम है अभी।
नेक्स्ट चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो अभी एक नया हमारा बेसिकली टॉपिक ऐड हुआ है टिश्यू कल्चर, तो वो अच्छे से कर जाना है ना। हमारे पास टोटिपोटेंसी वगैरह क्या है ये सब पता होना चाहिए आपको। एडवांटेजेस क्या होती हैं भाई जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की, ये भी पता होनी चाहिए। 3-4 पॉइंट लर्न कर लेना। बीटी कॉटन के बारे में पूरा एक पैराग्राफ दे रखा है, वो लर्न कर लेना, अच्छे से कर लेना, आएगा ही आएगा। आरएनए इंटरफेरेंस, जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन, जीन थेरेपी। अब ये जो 4 है ना, ये क्या हमारे पास एप्लीकेशन है कि हम कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो ये चारों तो रट्टा मार लो इनका अच्छे से। बाकी ट्रांसजेनिक एनिमल्स वही जो कि हमारे पास चूहे वगैरह होते हैं, मंकी, इनको इन सबको हम क्यों यूज़ कर रहे हैं भाई बायोटेक के अंदर, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास इकोलॉजी स्टार्ट होती है। इसके अंदर 3 चैप्टर, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन नंबर फर्स्ट। इसके अंदर पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स पढ़ जाना, छोटा टॉपिक है, बस रिवीजन करना है, आराम से नंबर आ जाएंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं भाई, नेटेलिटी, मॉर्टेलिटी, इमाइग्रेशन, इमिग्रेशन, वो पढ़ जाना। ग्रोथ मॉडल, एज पिरामिड, है ना, और पॉपुलेशन इंटरेक्शन आप लोग ये अच्छे से कवर करके चले जाना। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर आता है इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम के अंदर ना प्रोडक्टिविटी पूछी जाती है, या तो पूछेंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, या फिर हमारे पास जीपीपी, एनपीपी होता है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है। ठीक है, तो वहाँ से क्वेश्चन बनेगा, डेफिनेशन आ सकती है। फिर होता है भाई डिकम्पोजिशन कैसे हो रहा है। ठीक है, देन फूड चेन होती है, फूड चेन, फूड वेब, तो ये तो नॉर्मल से टॉपिक है जो हम क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं। फिर हमारे पास कुछ पिरामिड दिए होते हैं, पिरामिड ऑफ बायोमास, नंबर एंड एनर्जी, तो ये अच्छे से आप लोग पढ़ते जाना। एक क्वेश्चन जैसे कि रिपीटेड होता है कि भाई जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो इन्वर्टेड क्यों होता है। ठीक है, तो ये आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। फिर हमसे कुछ डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, जैसे प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस पूछ ले, ऐसे ही पूछते हैं ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्रिटस फूड चेन के अंदर डिफरेंस हमारे पास 3 पॉइंट्स पूछ सकते हैं। तो ये देखो, इसमें से जीएफसी डीएफसी अच्छे से कर लो, प्रोडक्टिविटी अच्छे से कर लो, पिरामिड ऑफ नंबर अच्छे से कर जाओ। ठीक है, जिसको थोड़े बहुत नंबर अगर कम करना है तो वो ये टॉपिक्स करके जा सकता है। लास्ट चैप्टर हमारे पास बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है भाई, इन सितु कंजर्वेशन, एक्स सितु कंजर्वेशन, टॉपिक आना ही आना है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के लेवल्स कौन कौन से हैं, जेनेटिक, हमारे पास स्पीशीज डाइवर्सिटी, तो ये पता होना ज़रूरी है आप लोगों को। अगर बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाए तो उसके क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे हमारे पास, ये पता होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन से कॉजेज हैं, किसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का इतना लॉस हो रहा है, 3-4 पॉइंट है वो अच्छे से पढ़ लेना। या फिर इसको पूछ सकते हैं इविल क्वार्टेट, ऐसे करके भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, यहाँ से क्वेश्चन निकल के आ सकता है। सो ये वो टॉपिक्स हैं जो मेजरली पूछे जाते हैं बोर्ड्स में। तो मैं आपसे उम्मीद करूँगी कि आप इन सभी टॉपिक्स को पढ़ के जाओ, कोई भी टॉपिक स्किप मत करो, है ना। तो अगर ये आप अच्छे से कवर कर लोगे तो डैम श्योर आपके अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, तो जिसको भी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है।